हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर की बात करूँ तो उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन के हम लोग रेंज की बात करने वाले हैं। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या हम लोग लिखने वाले हैं? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है बच्चों? फंक्शन। तो क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दे रखा है हमारे पास में फंक्शन। और इसमें मैंने बोला, पहली कंडीशन हम लोगों ने ले लिया कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में? कि जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में वो क्या रहने वाला है? अपवर्ड पैराबोला। कैसा रहने वाला है बच्चों? अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है ना बच्चे? तो मैंने मान लिया ये कुछ ऐसा कोई पैराबोला बनना है हमारे पास में। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है? ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास में, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं, समझो, इसको हम लोग क्या, एक सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर होगा बच्चों? इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँ, समझो, ये एक मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? और एक पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? ये जो इक्वेशन रहेगी हमारे पास, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये रहने वाला है इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो ये क्या रहेगा हमारे पास में? वाई इक्वल टू, ये लाइन जो रहेगी वाई इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर ना बच्चे? और ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन रहेगी हमारे पास, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों ये लाइन ऑफ सिमेट्री? इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके जैसा ग्राफ इधर रहेगा, सेम वैसे ही ग्राफ इसके दूसरी साइड रहने वाला है। क्लियर ना बच्चे? तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। क्लियर ना बच्चे? अच्छा, इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन में टू ए। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? माइनस बी अपॉन में टू ए। क्लियर ना बच्चे? अब इसमें इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो, सारा का सारा जो ग्राफ दे रखा है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है हमारे पास में? ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास में? एक्स एक्सिस से अबव आ रहा है। ठीक है? एक्स एक्सिस से क्या आ रहा है? अबव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? और ये किससे अबव आ रहा है हमारे पास में? यहाँ से आप लिख लीजिए, ये एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। और ये किससे अबव आ रहा है? इस वाली लाइन से अबव आ रहा है। मतलब जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो यही तो वैल्यू रिटर्न करेगा हमारे पास में, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। या मैं बोल सकता हूँ ये कहाँ तक रिटर्न करेगा? इनफाइनाइट तक। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब वाई एक्सेस की वैल्यू, तो रेंज हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेंज। ठीक है? रेंज। तो रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास में? वाई बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस डी बाई फोर ए टू इनफाइनाइट। क्लियर ना बच्चों? ये यहाँ पे बिलोंग करेगा। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है? यदि ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, ए जो दे रखा है हमारे पास में लेस देन जीरो हो जाए, तो उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है हमारे पास में? उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, समझो। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में। ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा हमारे पास में? वर्टेक्स। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टेक्स। ठीक है? और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर है ना बच्चे? समझ में नहीं आया? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसी में क्या रहेगा। जो आपका ये मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास में? वाई इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर होगा बच्चे? माइनस डी बाई फोर ए। और लाइन ऑफ सिमेट्री मैं ड्रॉ करूँ, एक सेकंड, लाइन ऑफ सिमेट्री मैं ड्रॉ करूँ, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? ये बन जाएगी क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आ जाएगी क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। क्लियर होगा बच्चे? क्या बनेगा हमारे पास में? माइनस बी बाई टू ए। समझ में नहीं आया? इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? जो वैल्यूज आने वाली हैं वो क्या आने वाली है? से लेस देन। ठीक है? मतलब ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास में? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब जो इसका रेंज होगा क्या आएगा? रेंज। मतलब वाई, वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा हमारे पास में? माइनस इनफाइनाइट, एक सेकंड, कहाँ से बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर ना बच्चों? यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्या? ये मैं ऐसे आपको क्वेश्चन कुछ देते हूँ। ठीक है? क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 11। ठीक है? और बोल दिया गया इसका रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है? रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना बन जाएगा हमारे पास में? ए की वैल्यू देखोगे यहाँ पे प्रॉपर लेना रेंज। ठीक है? तो रेंज कितना आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है? तो क्या मैं बोलने वाला हूँ, ए की वैल्यू पहले चेक करो। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस थ्री, और सी की वैल्यू कितनी वाली है? 11। क्लियर होगा बच्चों? तो ए कैसा है हमारे पास में? ए ग्रेटर देन जीरो है। ए ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब कैसा बनने वाला है हमारे पास में? जो पैराबोला बनने वाला है वो कैसा बनेगा हमारे पास? अपवर्ड पैराबोला। मतलब कुछ इस तरीके से बनने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों? तो ये जो लाइन रहेगी, ये लाइन किसकी रहेगी हमारे पास में? माइनस डी बाई फोर ए की। किसकी लाइन रहेगी? माइनस डी बाई फोर ए। मतलब इससे अबव,
जो भी कुछ वैल्यूज आएंगी मतलब इन्फाइनाइट तक जाएगी, मतलब इसका रेंज जो हो जाएगा वो आएगा हमारे पास में, रेंज जो बिलोंग करेगा मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू जो आएगी माइनस डी बाई फोर ए अपॉन कॉमा अपॉन में फोर ए माइनस डी बाई फोर ए कॉमा इन्फाइनाइट, ले ना बच्चे। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए, ले ना बच्चे, टू इन्फाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज मैं पुट करूँ तो y बिलोंग्स टू क्या करने वाला है हमारे पास में, फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 11, कितना है हमारे पास में 11, 11 और ये माइनस का कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस का 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू ए मतलब 1 हो जाएगा, क्लियर ना बच्चे, कॉमा इन्फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है, इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूँ ताकि वहां पे एक और क्वेश्चन करने के लिए मुझे स्पेस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, y बिलोंग्स टू ये 44 और ये आ जाएगा हमारे पास में 9, इसको माइनस करने से कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 4 कॉमा इन्फाइनाइट, ये इसका क्या आ गया बच्चों, रेंज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ हमारे पास कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, और हमको फाइंड करना है रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। क्या करेंगे, ए की वैल्यू चेक कर लें, तो ए हमारे पास में क्या दे रखा है -2, तो ए इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू कितना दे रखा है 1 और सी इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों प्लस का 6, तो यहाँ से हमको पता चला ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ग्राफ जो बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है हमारे पास में, डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास में, और ये यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में माइनस डी वाई, ठीक है, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये पूरा कंप्लीट आएगा, तो मतलब वाई जो बिलोंग करने वाला है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का डी बाई फोर ए, क्लियर होगा बच्चे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो y बिलोंग्स करने वाला कितना माइनस इनफाइनाइट टू माइनस डी बाई फोर ए को मैं लिख सकता हूँ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए, और यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट रहेगा, तो y इक्वल टू बिलोंग करने वाला कहाँ से कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट टू फोर ए सी, तो फोर इंटू ए की वैल्यू -2 इंटू सी की वैल्यू 1 माइनस 6 स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू -2, क्लियर होगा ना बच्चे, यहाँ से कितना आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू, ये कितना आने वाला हमारे पास में माइनस का 8, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 36, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 का स्क्वायर, यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे 1 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में एक सेकेंड, ये आ जाएगा क्या 6, ठीक है, तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में 4 टू जा 8 और 6 कितना आने वाला है हमारे पास में 68 माइनस 1 माइनस का 49, तो 48 48 माइनस 1 49 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में अपॉन में यहाँ से कितना आएगा माइनस का 8, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 49 अपॉन में 8, क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ से ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड फाइंड रेंज फाइंड रेंज रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ना बच्चे, तो इसका रेंज पता करना है, तो a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, a जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास में a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास -3 और c इक्वल टू कितना दे रखा है 1, ठीक है, तो a की वैल्यू जो दे रखी है वो ग्रेटर देन 0 दे रखी है, ग्रेटर देन 0 मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है, कुछ इस सॉरी अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहने वाला है माइनस डी बाई फोर ए, तो इससे अबव वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा y जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा माइनस डी बाई फोर ए टू इनफाइनाइट, ले ना बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा y बिलोंग्स टू माइनस डी की प्लेस में क्या लिखता हूँ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए टू इनफाइनाइट, ले ना बच्चे, यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में y बिलोंग्स टू, ठीक है, फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 इंटू ए मतलब 2 टू इनफाइनाइट, ले ना बच्चे, y बिलोंग्स टू यहाँ से कितना 4 टू जा 8 और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 9, कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 9 अपॉन में 8 टू इनफाइनाइट, ले ना बच्चे, तो y जो बिलोंग करने वाला है -1/8 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, लेट ए एंड बी ए एंड बी आर आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन देन लीस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, हमको इसके क्या बताना है, लीस्ट वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कुछ कि जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, क्लियर ना बच्चों, इसके रूट्स क्या दे रखे हैं ए और बी, अरे ये तो हमको पता है इस सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी बाई ए, क्लियर ना बच्चों, तो माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी कितना है हमारे पास में माइनस का ए, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स दे रखा है, एक सेकंड यहाँ से गड़बड़ लिखा मैंने, सम ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का बी बाई ए, तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे माइनस का ए अपॉन में
1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का ए, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2a प्लस बी इक्वल टू 0, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ए ए इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, बी अपॉन में 1, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या बनने वाली है यहाँ से, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्या, माइनस का 2, क्लियर होना चाहिए, माइनस का 2, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी माइनस 1, सॉरी प्लस 1, मतलब प्लस एक्स 1 इंटू एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक्चुअली में इक्वेशन हो गई हमारे पास में। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ए इक्वल टू कितना दे रखा है 1 और बी इक्वल टू कितना दे रखा है 1, तो सी इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा माइनस का 2, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, तो इसका वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास में, वाई माइनस का डी बाई 4a टू इन्फाइनाइट, क्लियर ना बच्चों, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a टू इन्फाइनाइट, क्लियर ना बच्चे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस का 2, और माइनस का बी की वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 1 माइन टू इन्फाइनाइट, क्लियर ना बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का 9/4, 4 टू जा 8 माइनस 1, तो कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस का 9/4 टू इन्फाइनाइट, क्लियर ना बच्चे। मतलब जो सबसे कम वैल्यू रहेगी वो तो यहीं पे रहने वाली है ना हमारे पास में, मतलब माइनस 9/4, ये कहाँ जाएगा, अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो मिनिमम लीस्ट वैल्यू कितनी रह सकती है, यही रह सकती है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, लीस्ट वैल्यू, क्लियर ना बच्चों। तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, लीस्ट वैल्यू इक्वल टू माइनस का 9/4, क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अभी तक रेंज हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट अब क्या आ जाए हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन आ जाए, मतलब रेंज, मैं क्या बोलूंगा, रेंज अंडर अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन x बिलोंग्स टू 0 टू 2, क्लियर ना बच्चे, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन करते समय आपको करना क्या है, तो इसमें स्टेप आप लिख लीजिए, पहला स्टेप दे रखा हो, व्हेन x इज रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड व्हेन x इज रिस्ट्रिक्टेड, ट्राई टू मेक ट्राई टू मेक ग्राफ, ठीक है बच्चे। और अब सेकंड में क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और उसको जीरो पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है और उसको जीरो पुट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2, ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो हम लोग ऐसे बनाते नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा, ये कोऑर्डिनेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, x की जो वैल्यू आई इस इक्वेशन में पुट कर दो जाकर के, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/2, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 4 1 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी यहाँ से 4 आएगा, 4 1 5 और 3/4 आ जाएगा, तो मतलब इसका दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चे, 3/4, ठीक है। अच्छा, ये तो अब हमसे देखो बोला क्या था, अब इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा बनाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है, हम्म, ये दे रखा था ना, दे रखा है, अब -1/2, तो -1/2 कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास में, -1/2 ये रहा होगा नहीं रहा होगा, फिर 3/4 कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास में, कोऑर्डिनेट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या -1/2 और 3/4, तो क्या बनेगा हमारे पास में, ग्राफ जो रहेगा हमारे पास में, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स वाई का क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ए की वैल्यू 1 दे रखी है और बी की वैल्यू 1 दे रखी है, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, इसका मतलब क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन 0 दे रखा, अपवर्ड रहेगा, तो कुछ आप ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बना दीजिए आप इसका, ठीक है ना बच्चों। बट अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, समझो, उसने क्या बोल रखा है, रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रखा है, ठीक है, बोल रखा है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब कहीं यहाँ पे रहेगा, तो ग्राफ आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये आ जाएगा क्या, x इक्वल टू 0, और कहाँ तक चलना है हमको 2 तक, तो मान लेते हैं 2 कहीं यहाँ पे रहा होगा, ये रहा होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे ग्राफ कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये जो पोर्सन आ रहा है हमारे पास में, ये वाला जो पोर्सन आ रहा है, ठीक है, आपको इतना ग्राफ लेना है, तो इतना ग्राफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ की वैल्यू पता होनी चाहिए, x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास में, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी बच्चे, मिनिमम, ये आ जाएगा मिनिमम, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या, 1 बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और मैक्सिमम कितना आने वाला है 2 पुट करो, यहाँ पे जब आप 2 पुट करोगे इसी इक्वेशन में 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये मैक्सिमम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 3 7, 11 से 7, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 7, तो रेंज इसका क्या बनने वाला है हमारे पास, y कहाँ से बिलोंग करने वाला है,
1 से लेकर के 7 तक। क्लियर होगा बच्चे? कहाँ से बिलॉन्ग करने वाला है? 1 से लेकर के 7 तक। ठीक है? अच्छा, सेम यही क्वेश्चन दे रखा हो और कुछ ऐसा बन जाए हमारे पास में। क्वेश्चन क्या दे रखा हो इस बार कि रेंज ऑफ, बोल दे हम हमसे, रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है? इन x बिलोंग्स टू -3 टू 0। क्लियर होगा बच्चे? यहाँ से बिलॉन्ग कर रहा हूँ। अब इसमें मैं ध्यान से देखूंगा क्या बन जाएगा। ये तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है? तो क्या कर लेंगे हम लोग, ग्राफ बना लेते हैं। देखो बाकी सारी चीजें तो हमको पता ही थी ना। ठीक है? समझो। हाँ, देखो क्या क्या आया था हमारे पास में। जो आपका वर्टेक्स आया था वो कितना आ गया था हमारे पास में। ठीक है? वर्टेक्स, यहाँ से ये वर्टेक्स आया बच्चों। ये जो मैंने लिखा है ना कहाँ पे, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलने वाले हैं इसको, वर्टेक्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना आ गया था वो लिख लेते हैं हम लोग। वर्टेक्स, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स तो वर्टेक्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, माइनस का 1/2 टू 3/4। क्लियर ना बच्चे? यहाँ पे भाई वर्टेक्स बना लेते हैं हम लोग, माइनस का 1/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है? ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब उसने क्या बोल रखा है हमसे, क्या बोल रखा है। ठीक है? -1/2 से, तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से जाएगा नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि अब हमको हमको वो पॉइंट पुट करने हैं। एक -3 बोला है, तो -3 कहाँ पे आने वाला है हमारे पास में, -3 कहीं यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, एक सेकंड। -3 कुछ यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। ठीक है? और 0 आने वाला है। 0 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा हमारे पास में। ठीक है? 0 तो ये बन गया हमारे पास में। 0 वाली लाइन कहाँ पे रहेगी, x इक्वल टू 0 ये रहा हमारे पास में। और क्या रहेगा हमारे पास में, 3 यहाँ पे रहेगा हमारे पास में। x इक्वल टू सॉरी -3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है? और यहाँ से क्या आ जाएगा, बट ये देखो तो सबसे मिनिमम पूरे मतलब ग्राफ जो आने वाला है ना, तो ये वाला पोर्शन आने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों? ये वाला पोर्शन क्या आएगा हमारे पास में, कॉमन पोर्शन आएगा। क्लियर होगा ना बच्चे? ठीक है? अब इसमें इतने ग्राफ में सबसे मिनिमम तो इस वाले पॉइंट पे आएगा ना। ये पॉइंट कितना है हमारे पास में, 3/4। ये पॉइंट कितना है हमारे पास में, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम मतलब y की वैल्यू क्या आने वाली है, 3/4। अब मैक्सिमम हम देख लेते हैं। ये 3 पे था ना, -3 पे, तो -3 पुट करो। -3 का स्क्वायर -3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 -3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। क्लियर होगा बच्चे? कितना आ गया 7। तो y जो बिलोंग करने वाला है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है, माइनस सॉरी 3/4 से लेकर के 3/4 से लेकर के कहाँ तक, 7 तक बिलोंग करने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा। क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x² प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 7। ठीक है? तो रेंज व्हेन व्हेन x बिलोंग्स टू 1 टू 3। क्लियर ना बच्चे? हमको रेंज फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो पहला स्टेप तो हम लोग वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसका dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4। क्लियर ना बच्चे? तो और इसको जीरो कर देते हैं। तो 4x माइनस 4 को जब जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1। क्लियर ना बच्चों? क्या आएगी हमारे पास में, 1। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं इस ग्राफ में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एट x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 7। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5। कितना बनने वाला है हमारे पास, 5। यहाँ से वर्टेक्स कितना आ जाएगा हमारे पास में, यदि मैं वर्टेक्स की बात करूँ तो वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास में 1,5। क्लियर ना बच्चे? तो 1,5 बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राफ। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो 1,5, तो ये हो गया हमारे पास में 1 और यहाँ पे कहीं रहा होगा हमारे पास में 5। कुछ ये बनने वाला है हमारे पास में 1,5। क्लियर ना बच्चे? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ग्राफ। क्लियर ना बच्चे? अब उसने बोल क्या रखा था हमारे पास में, 1। तो 1 कहाँ पे रहने वाला है हमारे पास में, यदि आप ध्यान से देखोगे तो 1 कहाँ पे रहेगा, 1 तो यहीं पे रहने वाला है क्योंकि x इक्वल टू 1 था और ये y इक्वल टू 5 आया था हमारे पास में। तो 1 तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में और कहाँ पे चलना है 3, तो 3 कहीं यहाँ पे इसके आगे रहा होगा, तो 3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। x इक्वल टू 3। क्लियर ना बच्चे? तो 3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ जो आया वो कौन सा आया हमारे पास में, ये वाला ग्राफ आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, मिनिमम बन जाएगा। और मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना है 3 पे, कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 7। क्लियर ना बच्चे? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बनने वाला है ये कितना, 30। कितना बनने वाला है 30। तो रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, बिलोंग करने वाला है 5 टू 30। क्लियर ना बच्चे? समझ में आ गया? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2। ठीक है? रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज फाइंड रेंज। क्लियर ना बच्चे? अब रेंज फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है, इसको लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, साइन को हम लोग लेट कर लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। जब आप साइन एक्स इक्वल टू टी लेट करोगे तो यहाँ पे आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, इक्वेशन कैसे बन जाएगी हमारे पास में, कि जो टी की वैल्यू रहने वाली है, टी जो रहने वाला है साइन एक्स जो हमने लेट किया है, ये जो बिलोंग करेगा वो -1 से 1 के बीच में ही करेगा। क्लियर ना बच्चे? कहाँ से करेगा, -1 से 1 के बीच में करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास y इक्वल टू
टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 ना बच्चों। अब इसका dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं, dy बाई dt, तो dy बाई dt इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में 2t माइनस 2 ना बच्चे। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 0 पुट करेंगे तो 2t माइनस 2 इक्वल टू 0, ये t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी, क्लियर होगा ना बच्चे। अच्छा दूसरी बात, इसमें y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू t की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस प्लस 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स आ गया हमारे पास में 1,1, क्लियर होगा ना बच्चे 1,1। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। देखो 1,1 कहाँ पे आएगा, कहीं ये आ जाएगा 1, ये 1, और ये आ जाएगा हमारे पास में कहाँ पे, ये 1 आ जाएगा, ये x इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू 1, क्या बनेगा हमारे पास में बच्चों y इक्वल टू 1, ठीक है। अब a की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास में, a ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड बनेगा, तो इसका पैराबोला कुछ इस तरीके से बना, समझ में नहीं आया। अब देखो क्या कंडीशन उसने डाली है, वो बोला है -1 से लेकर के 1 तक, तो -1 कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास में, -1 कहाँ पे रहा होगा हमारे पास में, कहीं यहाँ पे रहा होगा, देखो -1 कहीं यहाँ पे रहा होगा, ये x इक्वल टू क्या दे रखा है -1, तो कहाँ से कहाँ तक हमारे पास में -1 टू 1, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में मिनिमम, ये बन जाएगा मिनिमम, मिनिमम कितना बनेगा हमारे पास में 1, ये y की वैल्यू, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना बनेगा हमारे पास में, मैक्सिमम -1 पे है, तो मैक्सिमम क्या पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2, क्लियर होगा ना बच्चे। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में 1 माइनस प्लस 2 और प्लस 2, ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 5, क्या बनने वाला है बच्चे 5, तो क्या इसका रेंज कितना आ गया हमारे पास में 1 टू 5, कितना आ जाएगा 1 टू 5, तो y बिलोंग करने वाला है कहाँ से 1 टू 5, ये इसका रेंज आ गया, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1, फाइंड रेंज। अच्छा यदि आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पता होगा तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग पहले, तो लेट करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में टी इक्वल टू लेट कर लेते हैं, क्या बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को लेट कर लेते हैं, तो बन जाएगा y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ना बच्चे। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की ये जो इसका डोमेन होता है, मतलब जो वैल्यू रिटर्न करता है, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है, इसका मतलब जो भी कुछ वैल्यूज रहेंगी, और 1 भी नहीं रिटर्न करता, 1 भी मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है ना बच्चों, 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहाँ पे कमेंट करने से पहले मैं ये बात मतलब कमेंट क्या करेंगे हम लोग कि टी की वैल्यू जो रहेगी वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो बिलोंग करता है वो करता है 0 टू 1, इलेवन बच्चे कहाँ से करता है 0 टू 1 करता है, ठीक है। आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, तो अब क्या कर लेते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t माइनस 1, तो इसको 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में टी इक्वल टू 1/2 पे, ठीक है, एट टी इक्वल टू 1/2, कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/4, क्या आएगा हमारे पास में 3/4। अब ध्यान से देखोगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, ग्राफ देख लेते हैं, क्या बोल रखा है हमारे पास में ए की वैल्यू तो क्या दे रखा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0, तो ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला रहेगा, और हमको क्या पता करना है टी इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 और वर्टेक्स क्या बनेगा हमारे पास 1/2, और देखो यहाँ से वर्टेक्स बन गया, वर्टेक्स वर्टेक्स जो आया है हमारे पास में वो आया 1/2 कॉमा 3/4, क्लियर है ना बच्चे, तो 1/2 कहाँ पे रहेगा, कहीं यहाँ पे रहेगा 1/2, और 3/4 यहाँ पे कहीं रहने वाला है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास में, तो ये बनेगा कुछ ये, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या बोला था हमसे 0 टू 1, तो 0 टू 1 बोला था ना हमारे पास, 0 तो यहाँ पे रहेगा कहीं पे, ठीक है ना बच्चों, ये रहेगा 0, ये क्या रहने वाला है 0, और 1 कहाँ रहने वाला है, कहीं यहाँ पे रहने वाला है, ध्यान से देखो ये क्या रहने वाला है x इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चों। तो ग्राफ जो आने वाला है कौन सा ग्राफ आएगा हमारे पास में, यही वाला तो पोर्सन आएगा ना हमारे पास में, क्या आएगा ये वाला पोर्सन आएगा। अच्छा ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम, और जो मिनिमम रहेगा हमारे पास में, क्या मिनिमम जो रहने वाला है वो कहाँ से रहने वाला है मिनिमम, अच्छा ध्यान से देखो ना यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये तो ऊपर आ रही है ना, मिनिमम कौन सा आएगा ये आएगा हमारे पास में, मतलब 3/4 क्या बन जाएगा इसका मिनिमम बन जाएगा, 3/4 क्या बनेगा इसका मिनिमम, और ये बनेगा इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या होने वाला है हमारे पास में 1 पुट कर दो जाकर के, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1, क्लियर है बच्चे, तो मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितना हो जाएगा 3/4, तो रेंज कितना हो जाएगा इसका y बिलोंग्स करने वाला है हमारे पास में 3/4 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, क्लियर है बच्चों, समझ में आई नहीं है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखे हैं हमारे पास में रेंज ऑफ, अगला टॉपिक क्या दे रखा है रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, रेशनल एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ रेशनल रेशनल एक्सप्रेशन,
रेशनल एक्सप्रेशन। तो कैसे बनेगा हमारे पास में, इसमें कितने टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो पहला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, लीनियर बाई लीनियर हो सकता है। क्या होगा हमारे पास में, लीनियर बाई लीनियर। क्लियर ना बच्चों। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना बच्चों। और तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास में, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो सकता है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। और चौथा क्या बन सकता है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर। इन सबके हमको क्या फाइंड करना होगा, रेंज फाइंड करना होगा। ठीक है ना बच्चों। तो पहला क्या दे रखा है हमारे पास में, समझो पहला टाइप, हम लोग पहला टाइप क्या लिख रखे हैं, लीनियर बाई लीनियर। तो लीनियर फंक्शन कैसा होता है, रेंज ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग पहला, रेंज ऑफ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसका क्या उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज क्या आएगी। ठीक है ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि रेंज फाइंड रेंज ऑफ वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन अपॉन में सेवन एक्स माइनस टू। ना मुझे इसकी हमको रेंज फाइंड करनी है। तो क्या करना है आपको, जो ये दे रखा है ना इसका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो वाई ब्रैकेट में सेवन एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन। ना मुझे अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सेवन एक्स वाई माइनस टू वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन। बच्चों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से मैं एक्स फाइंड करूँ, केवल क्या फाइंड करें हम लोग, एक्स फाइंड करें। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, सेवन एक्स वाई माइनस फोर एक्स इक्वल टू टू वाई माइनस वन। ठीक है। अब यहाँ से इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, सेवन वाई, क्या आएगा हमारे पास में, सेवन वाई माइनस फोर इक्वल टू टू वाई माइनस वन। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, क्या बनेगा, एक सेकंड, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में सेवन वाई माइनस फोर। क्लियर होना चाहिए। अब यदि हमको इसका रेंज फाइंड करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास में। ठीक है, ये तो हो गया क्या, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमको वो वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, जहां पे इसका रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लोग लिखेंगे, फाइंड फाइंड वाई वेयर वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड इट। तो क्या कर देंगे हम लोग, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जहां पे फाइंड करेंगे पहले और फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट इट। ठीक है, कितना बन जाएगा हमारे पास में, जीरो कहाँ पे हो रहा है हमारे पास में, सेवन वाई माइनस फोर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। क्लियर ना मुझे। तो वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में, फोर बाई सेवन। क्या बनेगा हमारे पास, फोर बाई सेवन। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसका जो रेंज बनेगा, वाई बिलोंग करने वाला है रियल नंबर। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, फोर बाई सेवन पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, फोर बाई सेवन पे लगाएंगे। यही इसका क्या बन जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ये इसका क्या बनेगा हमारे पास में, रेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ये दे रखा हो, रेंज ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन रेंज ऑफ वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन। क्या करना है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, टू एक्स वाई प्लस सेवन वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। देखो ना बच्चे, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस का सेवन वाई प्लस का फोर। देखो ना बच्चे, तो एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस का सेवन वाई प्लस फोर। तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, एक्स इक्वल टू माइनस का सेवन वाई प्लस का फोर अपॉन में टू वाई माइनस थ्री। ना बच्चे, अब टू वाई क्या बोल सकते हैं, टू वाई माइनस थ्री, तो रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में, थ्री बाई टू। समझ में आई नहीं, वाई की वैल्यू थ्री बाई टू वैल्यू नहीं हो सकती है। इसका रेंज क्या आ जाएगा, रियल नंबर। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगा हमारे पास, थ्री बाई टू। देखो ना बच्चे, थ्री बाई टू पे। अच्छा आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा था, ये थ्री और टू दे रखा ना, वही देखो रिस्ट्रिक्शन लग रहा है बार बार। समझ में नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखोगे ना, यहाँ पे क्या देखा, टू बाई सेवन दे रखा ना, सॉरी यहाँ पे टू था ना, फोर कैसे हो गया, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे मैंने टू लिख दिया बट यहाँ पे फोर है। ये कितना आ जाएगा, टू वाई, हाँ ठीक है ठीक है, सही। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे क्या लिखा, फोर बाई सेवन लिख रखा है। देखो उसी का रिस्ट्रिक्शन लगाया है मैंने, फोर बाई सेवन का ही रिस्ट्रिक्शन लगा है। तो कभी भी जल्दी से लिखना हो आपको, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा हो, एक और क्वेश्चन देखो इसी में, क्वेश्चन क्या दे रखा हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हो। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा हो, फाइंड फाइंड रेंज वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन। ले बच्चे, इसका हमको रेंज फाइंड करना हो तो रेंज क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज करो, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्या बोला था मैंने, शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या बोला था मैंने, कि जो ये दे रखा होगा ना हमारे पास में,
ये वैल्यूज दे रखी होंगी, ये और ये, इसी को रिस्ट्रिक्शन लगा दो, क्या बन जाएगा हमारे पास में, रेंज क्या बनने वाला है, रेंज, रेंज मतलब वाई बिलोंग करना है, रियल नंबर, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे क्या, C/2, क्लियर होगा ना बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा हो हमारे पास में कुछ ऐसा, क्वेश्चन दे रखा है कि वाई इक्वल टू दे रखा हो एक्स प्लस थ्री अपॉन में एक्स माइनस टू, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, ठीक है ना बच्चों। तो जब आप रेंज फाइंड करोगे तो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, वन लिखा है, नहीं यहाँ पे भी क्या लिखा है, वन लिखा है, तो वाई बिलोंग करने वाला क्या, रियल नंबर में से वन बाई वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, वन करने वाले, क्लियर ना बच्चों, समझ में आ रही नहीं आ रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप क्या दे रखा है हमारे पास में, सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास में, व्हेन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक गिवन हो, क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक गिवन हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक गिवन हो, अच्छा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक गिवन हो और इसको सॉल्व करें और लीनियर बाय लीनियर बन जाए, क्या बन जाए हमारे पास में, लीनियर बाय लीनियर बन जाए, ठीक है ना बच्चों। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में क्या, क्वेश्चन दे रखा, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस फोर अपॉन में कितना दे रखा है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री, लग रहा बच्चे, तो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में, x माइनस फोर, और यहाँ से क्या आएगा एक फैक्टर x माइनस वन, ठीक है ना बच्चों, और अपॉन में कितना बन जाएगा x प्लस थ्री, और इसका फैक्टर कितना आ जाएगा x माइनस वन, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये लीनियर लीनियर बन गया, बट यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जैसे आप इसको कट करोगे तो ये एक बात बोलनी पड़ेगी कि x की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू वन नहीं हो सकती, ये रिस्ट्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा, समझ में नहीं रहा, क्योंकि इसको जीरो पर जैसे आप कट करोगे तो उसको जीरो रख दिया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, क्योंकि यही चीज नीचे दे रखी है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा इसके साथ साथ में तुमको एक चीज और वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि वाई को तुमको ये भी देखना पड़ेगा वन पे आ क्या एक्चुअली में वैल्यू रही थी जो बच गया हमारे पास में, तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास में, वाई इक्वल टू बना क्या, एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स प्लस थ्री, देखो ना बच्चे इसको चेक करो पहले कि एक्स इक्वल टू वन पे क्या दे रहा था हमारे पास में, क्योंकि वहां पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना हमारे पास में, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वन माइनस फोर अपॉन में ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, वन प्लस थ्री, ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, माइनस थ्री अपॉन में फोर, ये वैल्यू नहीं हो सकती है, समझ में नहीं, तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, रियल नंबर, रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ पे लगा है, एक तो वन पे लगा है, दूसरा क्या लगा है, माइनस थ्री बाई फोर पे लगा है, क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, और अपॉन में दे रखा है हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव, इसका हमको फाइंड करना है क्या, रेंज, क्या फाइंड करना है हमको बच्चे, रेंज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके इनमें फैक्टर करूँ तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, एक आएगा टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास में एक्स माइनस वन, और नेक्स्ट कितना बन जाएगा हमारे पास में फोर एक्स प्लस फाइव, और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन, ठीक है, ये इसे कट करेगा, आपको लिखना है एक्स डज नॉट इक्वल टू वन, क्लियर ना बच्चों, एक्स डज नॉट इक्वल टू, एक सेकंड, इसको यदि आप कट करोगे, एक मिनट, इसको आप यदि कट करोगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू वन, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू वन पे वाई क्या आ रहा है हमारे पास में, वाई इक्वल टू टू इंटू वन माइनस थ्री अपॉन में फोर इंटू वन प्लस फाइव, यहाँ से कितना आ जाएगा, टू माइनस थ्री अपॉन में फोर प्लस फाइव, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का वन बाई नाइन, क्लियर ना बच्चे, ये भी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, वाई जो करने वाला, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस करना पड़ेगा माइनस वन बाई नाइन और वन करना पड़ेगा, क्लियर ना बच्चे, क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, वन बाई नाइन, ओके, वन हो जाएगा, ठीक है, वन पे हो गया, ठीक है। अच्छा एक और भी तो रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा ना, ये टू बाई फोर का भी तो लगाना पड़ेगा ना, क्या लगाना पड़ेगा, टू बाई फोर का भी तो लगाना पड़ेगा रेंज में, ठीक है, देखो तो ये बाई लीनियर लीनियर बन गया, नहीं बन गया, तो टू बाई फोर का भी लगाना पड़ेगा, ठीक, देखो कितना बन जाएगा हमारे पास में, वन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, हाँ, तो टू बाई फोर का भी रखना पड़ेगा हमको, ये देखो बनना है नहीं बनना, लीनियर बाई लीनियर, क्या बनेगा हमारे पास में, वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री अपॉन में फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, एक्स डज नॉट इक्वल टू वन, देखो ना बच्चों, तो देखो लीनियर बाई लीनियर में इसको इसको भी तो रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता था ना, तो हम लोग इसको भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, समझो, वाई बिलोंग्स टू, ये तो वन पे तो लगा ही दिया ना, वन पे क्या वैल्यू आ रही है उसको तो हमने हटा ही दिया ना, ठीक है, वन को हटा दिया, ठीक है, और माइनस वन बाई नाइन को भी हटा दिया हमने, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, फाइनली क्या बनने वाला है हमारे पास, कुछ ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है, वाई रिस्ट्रिक्शन लगा हमारे पास कहाँ कहाँ पे, एक तो लगा हमारे पास माइनस का वन बाई नाइन पे, और एक कहाँ पे लगा हमारे पास टू बाई फोर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा टू टू जा, ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन बाई नाइन कॉमा वन बाई टू, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन, अच्छा टाइप सी हम लोग देख लेते हैं, सेकंड, सेकंड मतलब थर्ड वाला, कि रेंज ऑफ
रेंज ऑफ वाई इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक दे रखा हो, तो इसका कैसे करते हैं? क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? वाई इक्वल टू, इसके फैक्टर नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हमको फाइंड करना है क्या? रेंज फाइंड करना है इसकी, देखो ना बच्चे। तो क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड एंड मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्या बन जाएगा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखो ना बच्चे। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, देखो ना बच्चे। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते तो वाई प्लस वन, और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे? वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बच्चों। ये क्या बन गया हमारे पास में? क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ एक्स, क्लियर ना बच्चे। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, पहली बात एक बात याद रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, क्या रहे हमारे पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि y माइनस वन, मतलब एक्स, ये जो होने वाला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होने वाला है, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए हमारे पास में? डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्लियर ना बच्चे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो क्या कर लेते हैं हम लोग? डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y डज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। आप इसको चेक भी करोगे, क्या करना पड़ेगा आपको? चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे तो वन इक्वल टू यहाँ पे रखो, तो वन इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? जीरो। तो ये जब पुट करेंगे ना हमारे पास में, क्या बनने वाला है हमारे पास में? जीरो बाई जीरो का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा हमारे पास फंक्शन? जीरो बाई जीरो का बन जाएगा, क्लियर ना बच्चे? बात समझ में आई नहीं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीरो आप पुट भी कर दोगे ना, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास में, समझो। यहाँ पे आप जीरो पुट कर दोगे, देखो यहाँ पे जीरो पुट करो जाकर के, इसके अंदर जीरो पुट करो जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या होगी? कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वन बाई वन का फंक्शन बन जाएगा, तो वो डिफाइन रहेगा, ठीक है ना बच्चों? याद रखना, ये बात हर बात को चेक करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके रियल वैल्यूज आनी चाहिए, हम लोग रियल नंबर के बारे में, मतलब फंक्शन जो है रियल नंबर के बारे में है, तो क्या कर लेंगे हम लोग इसका? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास में? बी कितना है हमारे पास में? वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का फोर ब्रैकेट में वाई माइनस वन, और वाई माइनस वन, हाँ वाई माइनस वन, ठीक है ना बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में? वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? फोर ब्रैकेट में वाई माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा? टू ब्रैकेट में वाई माइनस वन, इसका टोटल का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? अब फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो। क्या बन जाएगा हमारे पास में? वाई प्लस वन प्लस टू वाई माइनस टू, लेवल ना बच्चे। ए ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? वाई प्लस वन माइनस टू वाई प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में? थ्री वाई माइनस वन, ठीक है, और ए ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारे पास में? थ्री वाई प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेवल ना बच्चों। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? एक सेकंड, माइनस आएगा ना ये, एक सेकंड, ये गड़बड़ कर दी मैंने, समझो, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। यहाँ से कितना आएगा? माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, जितने भी याद होगा तुमको बेबी कर्व मेथड बताया था, उसमें क्या करना होता है तुमको कि वाई को प्लस में रखना होगा, मतलब सॉल्व करते समय इसको प्लस में रखना, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो थ्री वाई माइनस वन, यहाँ से कितना आ जाएगा? वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? थ्री वाई माइनस वन, और यहाँ से कितना आ जाएगा? वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, क्लियर ना बच्चे? यहाँ तक समझ में आया ना? अब इसमें क्या करना है, बेबी कर्व मेथड में हम लोग देखेंगे वाई क्या बनने वाला है हमारे पास में। जब भी कभी भी ऐसा रहे तो क्या करना है हमको, ठीक है, वाई को बीच में लिखना है, और यहाँ से कितना लिखना है? इक्वल टू वन बाई थ्री, यहाँ से कितना आएगा? वन बाई थ्री, और ये कितना आ जाएगा? क्लियर ना बच्चे? तो हमको जो इसका रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में? रेंज आ जाएगा। तो रेंज क्या आने वाला है हमारे पास में? क्या बनने वाला है? रेंज क्या बनने वाला है हमारे पास में? वाई बिलोंग्स करने वाला है क्या? वन बाई थ्री से लेकर के थ्री के बीच, क्लियर ना बच्चों? समझ में आई नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन में, यहाँ से क्या दे रखा है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। फाइंड रेंज, क्या फाइंड करना हमको? फाइंड रेंज, क्लियर ना बच्चे? तो रेंज जब फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा? वाई माइनस वन, ठीक है, प्लस वाई प्लस टू,
इक्वल टू जीरो, कितना बनने वाला है इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना बच्चे? तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि y इक्वल टू, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा, y माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, चेक करो पहले, चेक करो। ठीक है, चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, y डज नॉट इक्वल टू वन, वन पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वन डज नॉट इक्वल टू टू। इसका मतलब हमको ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि y की वैल्यू वन नहीं हो सकती है। तो बच्चे देखो, पिछली बार वाले में क्या दे रखा था ना, पिछली बार वाले में हो सकता था, क्यों हो सकता था, क्योंकि जीरो वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे जीरो आ रहा था, एक्स वैल्यू जीरो इसमें पुट करोगे जाकर तो वन आ जा रहा था हमारे पास, मतलब वो वैल्यू पॉसिबल थी। बट यहाँ पे ऐसा करने पे कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग y की वैल्यू जीरो वन नहीं लेंगे। ठीक है बच्चे? अब दूसरा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल नंबर के बारे में, तो d इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होना, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। p की वैल्यू क्या है हमारे पास में, y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, y माइनस वन और कितना आ जाएगा y प्लस टू। क्लियर होना चाहिए, y माइनस टू होना चाहिए था ना यहाँ पे, ये माइनस आएगा, टू उधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना बनेगा हमारे पास में, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू। क्लियर ना बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये कितना बन जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करने तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कितना, थ्री माइनस का थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, फोर ट्वेल्व। ठीक है, ट्वेल्व और टू जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, प्लस का टेन वाई। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसके फैक्टर कितने बन जाएंगे हमारे पास में, थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस सेवन वाई प्लस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो क्या बनने वाला है कुछ, हाँ देखो क्या बनने वाला है हमारे पास में, थ्री वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो थ्री वाई मैंने कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, एक फैक्टर क्या बन जाएगा, सीधे मैं फैक्टर लिखता हूँ, थ्री वाई माइनस सेवन और एक ब्रैकेट में बनेगा क्या, वाई माइनस वन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। लगा बच्चे, तो वाई कभी कभी ऐसा रहता है तो वाई कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस सॉरी वन से लेकर के कहाँ तक करेगा, सेवन बाई थ्री तक करेगा। लगा बच्चे? अब देखो यहाँ पे देखो क्या रिस्ट्रिक्शन हमको लगानी पड़ेगी, वन को नहीं लेना पड़ेगा, उसने मना किया है ना। देखो तो वाई जो बिलोंग करेगा वो क्या करने वाला है हमारे पास में, रेंज फाइनल रेंज क्या होने वाला है, वन से लेकर के वन को नहीं लेना है और सेवन बाई थ्री तक करेगा। क्लियर होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे बट कौन सा ब्रैकेट रहेगा हमारे पास में, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, ये इसका रेंज है। क्लियर होना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में क्या, y इक्वल टू फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, रेंज ऑफ y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन, यहाँ पे सेवनटीन। ठीक है ना बच्चों? ठीक, अब देखो इसको हम लोग पहले मेथड से नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, दूसरे मेथड से, मेथड टू, मेथड वन तो है ही हमारे पास, वो उससे हम कर ही सकते हैं। इसका मेथड टू देखो कैसे करेंगे हम लोग, y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवनटीन। ठीक है, अपॉन में कितना दे रखा है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन प्लस टेन लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में ही नहीं है। अच्छा अब ध्यान से देखो ना, इसको डिवीजन में डाल दो तो y इक्वल टू कितना आने वाला है, वन, वन प्लस टेन अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा, ये इन्फानाइट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास में, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में, इन्फानाइट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है यार, ये जो वैल्यू होनी चाहिए ना, ये इनफाइनाइट मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन। ठीक है, इसका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं, रेंज कैसे पता करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, थ्री, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, नाइन, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, सेवन। तो ये तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, y जो बिलोंग करने वाला है वो क्या करने वाला है, माइनस का फोर सॉरी प्लस का फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए टू इन्फानाइट। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ये मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ कितना आ जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू सेवन, फोर इंटू ए की वैल्यू थी सेवन। ठीक है, माइनस नाइन का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में फोर इंटू थ्री इन्फानाइट। ठीक है, ये जो सिंप्लीफाई होकर के बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास में, वन बाई फोर, क्या बनेगा हमारे पास में, वन बाई फोर टू इन्फानाइट। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास में, जो वाई जो बिलोंग करने वाला है, क्या बनने वाला है हमारे पास में,
वाई जो बिलोंग करने वाला है जिसको मैंने लेट कर रखा था, क्या बनना है हमारे पास में, ये वैल्यू मतलब 3x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1/4 से लेकर के कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन करके लिख रखा था, इसको 1 अपॉन करेंगे तो कितना बन जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा 1 अपॉन में इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना बच्चों। अब देखो 10 भी था तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन में 3x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्लस 1 भी दे रखा है, कितना हो जाएगा हमारे पास में 41 ग्रेटर देन 1 प्लस 10 अपॉन में 3x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, ग्रेटर देन 0, लगा ना बच्चे, ये इसका रेंज आ जाएगा हमारे पास में, क्यों, तो ये क्या लिख रखा है इनडायरेक्टली, ये y ही तो लिख रखा है ना, मतलब 41 लेस देन इक्वल टू y ग्रेटर देन 0, तो y कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है हमारे पास में, अच्छा दूसरी एक सेकंड, 1 भी तो आएगा ना इधर, तो 1 ऐड करो तो 1 आ जाएगा ना इधर, तो 1 आ जाएगा बच्चों, कहाँ से कहाँ करने वाला है हमारे पास में 1 टू 1 टू, ठीक है, 41, ठीक है ना बच्चों, कहाँ से करने वाला है 1 टू 41, इसका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 6x² माइनस 5x माइनस 3 अपॉन में x² माइनस 2x प्लस 6, ना बच्चों, और ये दे रखा है हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 4, ये दे रखा है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 4, देन फाइंड देन फाइंड फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटर वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4x², ना बच्चों, ऐसा कुछ दे रखा है, हाँ ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन में, ये जो दे रखा है ना हमारे पास में 6x² माइनस 5x माइनस 3 अपॉन में x² माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 4, क्या दे रखा है लेस देन इक्वल टू 4, और थोड़ा सा इसका ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके, फैक्टर करते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं दोनों को, ऊपर और नीचे वाले का फैक्टर कर लेते हैं, जब आप फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो इसके देखो फैक्टर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे, क्या लिखेंगे, फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके क्या हो रहे हैं हमारे पास में, फैक्टर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, ठीक ना बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा, डी चेक करो, क्या करेगा, डी चेक करो, डी चेक करो, डी चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, ये आ जाएगा हमारे पास में 4 माइनस का 24, ये आ जाएगा कितना माइनस का 20, क्योंकि आ रहा है हमारे पास नेगेटिव, क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव, देखो ना बच्चे, ऐसा एक सेकंड, ये क्या बनना है हमारे पास नेगेटिव, मतलब डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, नहीं आ गई, और ए की वैल्यू कैसी दे रखी है हमारे पास में 1 दे रखी है, मतलब ए कैसा आ गया हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, जब ऐसा आ जाता है तो पैराबोला कैसा बनता है अपवर्ड, मतलब ये पूरी इक्वेशन क्या देने वाली है, पॉजिटिव देने वाली है, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना बन जाएगा हमारे पास में 6x² माइनस 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x² माइनस 2x प्लस 6, ना बच्चे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में 6x² माइनस 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4x² माइनस 8x, कितना बन जाएगा बच्चे 8x और प्लस 24, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2x² प्लस 3x माइनस 27 लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर ना बच्चे, अब इसको थोड़ा फैक्टर करेंगे 2x² प्लस 9x माइनस 6x माइनस 27 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लें तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, फैक्टर तो हो ही गया हमारे पास में, ठीक है, तो 2x, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, कितना बन जाएगा 2x प्लस 9, ठीक है, माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो x मतलब 2x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, लेगा ना बच्चे, यहाँ से बन जाएगा 2x प्लस 9, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में -9/2 से लेकर के कहाँ तक 3 तक आने वाली है, लेगा ना बच्चे। अब ध्यान से देखो समझो क्या दे रखा है हमारे पास में, ये y दे रखा था ना हमारे पास में, और y इक्वल टू इसकी हमको लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है इसकी फंक्शन की, तो पहली बात इनडायरेक्टली वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा था और रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दिया, बोला -9/2 से लेकर के 3/3 तक, इसमें आपको वैल्यूज नहीं लेनी है, मतलब ये वैल्यूज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो क्या बनेगा हमारे पास में, फंक्शन क्या दे रखा था y इक्वल टू 4x² दे रखा था, नहीं दे रखा था, तो ये बनेगा हमारे पास में a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, और कहाँ से पास होता हुआ, ओरिजिन से पास होता हुआ बनेगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, तो कुछ पैराबोला ये बनने वाला है हमारे पास, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बट उसने रिस्ट्रिक्शन लगवा रखा है, कहाँ पे लगवा रखा है एक, देखो माइनस का 9/2 पे, तो 9/2 कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास, 9/2 इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये 9/2 रहा होगा हमारे पास, ठीक है ना बच्चों, ये x इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, x इक्वल टू माइनस का 9/2, क्लियर ना बच्चे, दूसरा हमारे पास में क्या दे रखा है, x इक्वल टू 3 पे दे रखा है, तो x इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पे दे रखा होगा हमारे पास, तो
सी कहीं यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, x इक्वल टू 3, क्लियर होना बच्चे। तो ग्राफ जो आ रहा है हमारे पास में, कौन सा ग्राफ आ रहा है हमारे पास में, ग्राफ आएगा कुछ ये वाला, ठीक है। ग्राफ जो आएगा कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ से लेकर के ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है, ये वाला ग्राफ हमारे पास में आएगा, क्लियर होना बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है y, y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9/2 पुट करेंगे तो 4 ब्रैकेट में माइनस का 9/2 का 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 इंटू 81/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 81, क्लियर होना बच्चों। और यहाँ पे जो सी पे आएगा वैल्यू, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, सी पे जो आने वाला है, अच्छा सी से आने वाला है, तो देखो लेस देन तो ये रहने वाला है ना हमारे पास में, और ग्रेटेस्ट ये रहने वाला है, ठीक है। ये तो वैल्यू कुछ ऊपर आ जाएगी ना हमारे पास में, ये तो हम लोग नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कुछ है, ये आ जाएगा क्या, जीरो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, जीरो, क्लियर ना बच्चे। तो क्या बन जाएगा, इसका रेंज बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग्स टू क्या करेगा, 0 to 81, क्या बनने वाला है हमारे पास में, 0 to 81, समझ में आई नहीं आया बच्चों, क्या बनने वाला है हमारे पास में, 0 to 81। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 to 81, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 81, ठीक है। यहाँ पे अगर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि x बिलोंग्स टू -9/2 से लेकर के c तक, उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया था, लेवल ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड